सबको यीशु साहब आज के इस जुबली रविवार में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। तो आइए हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें और आज हम उसके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के निकट अपने जीवन को हम लाएं। ताकि हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थ्य जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु जी, और तेरे प्रेम और तेरे करुणा के लिए जो निरंतर प्रभु हमारे के जीवन में उड़ेलता है और तो अपनी छत्र छाया में हमारे के जीवन को सुरक्षित और संभालता है। आज इस नए दिन के साथ हम तेरी संगति में आ पाते हैं। होने दे प्रभु हमारे मन आत्मा को तैयार कर कि निरंतर हम तेरी स्तुति और तेरे नाम को ऊंचा उठा पाए और आप ही की जय जयकार करने वाले हो पाए। आज इतने मन हृदय के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के निकट आते हैं। हमारे के हृदयों को तैयार कर और हमारे का जीवन जैसे जाने में हमने पाप के पापों को तेरे सब मानते हुए आज यीशु के सामने लहू के दौर से निश्चय हमें छुटकारा दिया है और तेरे संगत में आने का युवा प्रदान किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और इस पर प्रभु जी हमारे के मन आत्मा को तैयार कर कि आज तेरी स्तुति और महिमा हम अपने हृदय की गहराई से कर पाए। हाँ मेरे प्रभु, आप हमारे के मन में आत्मा में आप अपने पवित्र आत्मा को दें जिससे हम आनंद और सच्चाई और आत्मा के साथ तेरी महिमा कर पाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के पवित्र नाम में मांगते हैं, जैसे मैं अनुग्रह से स्वर्ग में ग्रहण कर आमीन। आज के लिए हम आह्वान वचन पढ़ेंगे और हमें सभी को अपने स्थान में खड़े होकर हम आज के आह्वान वचन को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन संख्या 66 और पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 66 और पहला और दूसरा पद वचन है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएं और इसमें हम लोग आज का आराधना को शुरू करते हुए हम साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 62, साक्ष्यवाणी सॉन्ग नंबर 62। Say
हमारा त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को हम दीनता से मानेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। इस समय परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमी 10 का नाम। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणनुवाद हो। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारे स्वर्गीय राजा पिता की दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता है और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो, अब से सदा हो। आमीन।
पढ़ेंगे और जो हमें मिलता है पहले यूहन्ना की पत्री और उसका अध्याय संख्या 4 पद संख्या 9 से आगे हम लोग 15 पद तक। पहले यूहन्ना की पत्री अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 9 से हम लोग आगे 15वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहाँ वचन हमें इस रीति से कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि इसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद है कृष्ण यीशु। हालेलुया। विश्वास दर्पण को हम मानने की यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, उगाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, सड़क पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जीतो और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही बहुत ही ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से साक्षीवाणी। हम लोग साक्षीवाणी गीत संख्या 11 को हम गाएंगे। साक्षीवाणी गीत संख्या 11, साक्षीवाणी सॉन्ग नंबर 11। Na
आप सबों को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र शरण में हम आते हैं। ईश्वर प्रभु, आपकी महिमा परम्पार है। आज पिता हम तेरे संगति में तेरे वचन को हम चिंतन मनन करना चाहते हैं। तेरे वचन के प्रकाश को हमारे के जीवन में उंडेल प्रभु, कि हम तेरे उस ज्योति की नहीं अपने जीवन को देख पाए और तेरे मार्गों पर उस पवित्र संगति में उस पवित्र वचन के अनुरूप ढाल पाए। पिता आप यो सामर्थ हमारे के जीवन में उंडेल, हमारा मन हृदय को तैयार करें कि हम तेरे वचन को थामे रहें और निश्चय प्रभु उस अनंत जीवन के मार्गों पर जो वचन की सत्यता की बातें हैं जो उस जीवन के लिए तैयार करते हैं हमारे को, आज पिता हमारे उस बातों को समझ पाए। आप ही हमारे को अपनी उपस्थिति में, अपने अगुवाई में और अपने ज्ञान की समझ में पिता हमारे को अगुवाई करें। संपूर्ण आदर में माफी को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो ये हम आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय संख्या 16 पद संख्या 16 से आगे हम लोग 24 पद तक सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय संख्या 16 और 16 पद से आगे 24 पद तक। यह वचन हमें कहता है, शीर्षक है दुख सुख में बदल जाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो हुआ हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, वह उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। कृष्ण प्यारो माताएं बहनें पिता भाई, आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और इस अनुग्रह काल में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और आज यह वचन भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है जो हम मनुष्य के जीवन के निमित्त उस अनंत जीवन के मार्गों पर हम अपने जीवन को अगुवाई के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम उस मार्ग पर हम जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। यह वचन इसी बातों को हमारे लिए प्रकट करता है। आज हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर हमारे के जीवन के लिए उपाय किया और आज उस उपाय को हम इस वचन के माध्यम से देख पा रहे हैं। जिस रीति से हम देखते हैं कि वचन में हम पाते हैं कि एक अनाज की फसल हम मान के चले, जो जब तक मरता नहीं तब तक वो फलता नहीं, वो मर कर वह बढ़ता है और अनाज उत्पन्न करता है। और
शुरुआत हम परमेश्वर के उस प्रेम से हम देख पाते हैं जो पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का 9 पद में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता हुआ इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। एक ऐसे जीवन की बात हम जिस बातों को देख पाते हैं, एक बीज अंकुरित होता है, जब तक वह मरता नहीं तब तक वह अंकुरित नहीं होता है और उसमें उपज नहीं होती है, मरकर वह फल लाता है। तो परमेश्वर की योजना हम मनुष्य के जीवन के निमित्त उस महान प्रेम को हमारे के जीवन में प्रकट किया। और इसमें हम देखते हैं कि उस प्रेम के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि हम उस जीवन को पाए जिसके लिए आज हम हरे बुलाए गए हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि जब यह परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ, या हम अपने प्रेम के द्वारा से नहीं, यह हमारा पहला प्रेम नहीं, यह परमेश्वर का पहला प्रेम हम पर है कि हम उसकी उस एक एक योजनाओं को समझ पाए, उसकी संगति में जीवन को व्यतीत करें, ताकि जो परमेश्वर का उद्देश्य है हम मनुष्यों के प्रति, हम उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए और उस जीवन को हम थामे रह पाए जिसके लिए आज परमेश्वर हमको बुलाया है। हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की योजना आरंभ से थी, वह मनुष्य से प्रेम किया और अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य नष्ट हो जाए। हम देखते हैं जब आदम और हवा के समय जब पाप आते हैं, निश्चय मनुष्य परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, परमेश्वर के महान प्रेम से उस संगति से दूरी बना लेते हैं, जिसके कारण आज परमेश्वर मनुष्य के जीवन में वो योजनाओं को रखता है कि मनुष्य उसके युक्तियों पर चलकर और उसके एक एक अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में धारण कर और उस बातों की ओर चलते हुए कि निश्चय जो जीवन मनुष्य के लिए दी गई थी उस बातों को मनुष्य समझ पाए। और आज इस उद्देश्य से परमेश्वर अपने उस मेमना को, अपने इकलौते पुत्र को भेजता है ताकि मनुष्य उस जीवन से मुक्त पाए जो संसारिक रीति से बांधा हुआ है, और उस जीवन को पाए जो सदैव आनंदित जीवन है, जहाँ आनंद की बातें हैं और जहाँ एक ऐसा जीवन है जहाँ परमेश्वर हमारे मनुष्य को तैयार किया है। तो आज हम इस वचन में इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को हम मनुष्य के जीवन में उस उद्धार के निमित्त रखा कि हम उसके द्वारा से जीवन पा सकें। और जिस रीति से हम देखते हैं कि एक बीज जब तक वह नहीं मरती तब तक वह फलदायी नहीं होती, इसी रूप आज हम यीशु मसीह के इस कथन को उसके मृत्यु के आधार पर हम देख पाते हैं आज के इस वचन में। और हम इस बातों को देखते हैं, यह वचन हमें कहता है यूहन्ना 16 पद में, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। यह इस बातों को हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु को अपने चेलों के बीच में उजागर करता है। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। यहाँ यीशु मसीह का कहने का अर्थ यह था कि वो अपने लोगों के लिए मारा जाएगा, दंडित किया जाएगा, क्रूसित किया जाएगा और फिर वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। इस बातों को उन्होंने अपने शिष्यों के बीच में रखा। और हम इस वचन में इस बातों को पाते हैं कि जिस रीति से आज जब वह पीड़ित होगा, जब वह हमारे के अपराधों को अपने ऊपर लेगा, जब वह दंडित किया जाएगा, जब वह क्रूसित किया जाएगा, तो सारा संसार आनंदित होगा। लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको स्वीकारते हैं, वे लोग शोकित होंगे, कहता है। और वो जिस उस रीति से होगी जो प्रसव के समय जब उस माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसमें जो पीड़ा होती है, उसमें जो दुख होता है, उस रीति से उनके जीवन में तो पीड़ाएं होंगी। लेकिन जब वह बच्चा उत्पन्न करती है, जब बच्चे को जन्म दे सकती है और उस बच्चे के आने से वह प्रसन्न होती है कि उसके परिवार में उसके सम्मुख एक नया बालक उत्पन्न हुआ, एक नया संसार में नया जीवन आ पहुंचे हैं, जिसके कारण वह आनंदित होती है, उस दुख को भुलाती है। इस रीति से जो शोकित होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, वे लोग आनंदित
होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन से एक नए आनंदित जीवन को बदलेगा। तो हम इस बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु को उजागर करता है और जब तक वह नहीं मरता तब तक उसमें जीवन की बातें नहीं दिखाई पड़ती। तो आज सारा संसार आनंदित होगा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वे दुखी होंगे, वे शोकित होंगे और निश्चय उनका जीवन उस शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। जब हम इस वचन को परमेश्वर के वचन के साथ जब देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि आज हमारा जीवन का उद्धार उस वचन के द्वारा से, और जो वचन बोया गया जो हमारे के बीच में वह अंकुरित हुआ, जो एक ऐसा जीवन को हमारे के लिए दिया कि हम उसको उस विश्वास के माध्यम से, परमेश्वर के उस अनुग्रह, उस प्रेम के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले बन पाते हैं। तो यहाँ इस बातों को प्रकट किया यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में, तुम मुझे अभी नहीं देखोगे लेकिन उस देर बाद तुम देखोगे। यह यीशु मसीह अपने मृत्यु को प्रकट किया, फिर अपने उस अपने जीवनी को भी अपने शिष्यों के बीच में प्रकट किया है। तो आज हम अनेक मनुष्य एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो संपूर्ण अद्भुत रीति से और अपने सामर्थ्य से सारी सृष्टि को रचा है, और आज वह अपने पुत्र को हमारे के जीवन के उद्धार के लिए भेजा कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा से उस जीवन को पाए जो एक दिन का नहीं लेकिन वह हमेशा के लिए। आज हम इस बातों को देखते हैं, संसार जो है वह एक ऐसा मायाजाल है जहां हम मनुष्य फंसे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर हमारी कोई से छुड़ा कर ऐसी संगति में लेके हमें चलाया जहां एक आनंदित जीवन है, एक ऐसा संगति जहां निराशाएं नहीं, जहां तकलीफ नहीं, जहां पीड़ाएं नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। तो आज हम इस वचन के साथ इसी बातों को हम लोग पाते हैं कि जो हम यहाँ देखते हैं कि हम कुछ समय के लिए दुखी होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है अपने प्रेम के कारण उस दुखी भरे मन को, उस दुखी भरे जीवन को हमसे अलगाव करते हुए अपनी उपस्थिति को हमारे के बीच में प्रदान करते हुए वो बल देता है कि हम उस नए जीवन को धारण कर पाते हैं। अब हम इस बातों को देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम का उद्देश्य हम मनुष्य के जीवन में प्रकट हुआ, और हम यहाँ यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के प्रेम को हम देख पाते हैं कि वह हमारे के जीवन को उस पाप से अलगाव करने के लिए में अपने पुत्र को उंडेला कि हम उस पर विश्वास करें। एक और हम इस बातों को देखते हैं, हम मनुष्य दो रीति से जीते हैं, एक शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से। निश्चय हमारा शारीरिक रीति हम पर हावी होता है, हमें दुर्बल बनाता है, लेकिन हमारा आत्मिक रीति, आत्मिकता जो परमेश्वर का है वो हमें उससे लड़ने के लिए हमें विजय दिलाता है। हमारे शारीरिक इच्छाओं को वो आत्मिक इच्छाएं क्या करती है, जब परमेश्वर के वचन के साथ हम चलते हैं वो शारीरिक इच्छाओं को बुझाता है। तो वो चीज हम इस बातों को देखते हैं कि संसार किस रीति से आनंदित होता है, संसार एक शारीरिक सुख से हम देखते हैं उससे आनंदित होता है, लेकिन परमेश्वर हम मनुष्य से किस रीति से हमें आनंदित करता है जब हम परमेश्वर के आत्मिक वचन जीवन में धारण करते हैं, तो आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें आनंदित करता है। इसलिए कहता है कि आज वचन हमें कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और निश्चय परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस आत्मिकता में होकर जीवन को व्यतीत करें। और आज इस रीति से कहते हैं कि संसार एक बुरे अभिलाषाओं से फंसा हुआ है। आज यदि हम संसारिक रीति से सोचते हैं, निश्चय हमारा जीवन और परमेश्वर के आत्मिक जीवन में हम विभिन्नताओं को पाते हैं, और आज यह जीवन हमारे के जीवन में इस रीति से प्रकट करता है कि आज हम मनुष्य जब परमेश्वर को धारण करते हैं, जब उसके वचन को धारण करते हैं, निश्चय परमेश्वर की संगति में हम बने रहते हैं, एक ऐसे जीवन की कामना करते हैं जो
कभी समाप्त नहीं। इस जीवन के लिए उस तकलीफ की बातें नहीं, लेकिन आने वाले समय में वह अनंत सुख के व्यवसाय को हम लोग देख पाते हैं। तो आज प्रियो, जिस रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उस जीवन को पाने के लिए एक ऐसा जीवन जहां निराशा नहीं, एक ऐसा जीवन जहां दुख तकलीफ नहीं, एक ऐसा जीवन जहां संसार की बातें नहीं, लेकिन वह आत्मिक परमेश्वर की बात है, उस जीवन को हमारे के बीच में प्रकट किया। और उस वचन के माध्यम से जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं कि वो वचन हमारे देदारी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की उस धार्मिकता को पाकर उस परमेश्वर की संगति में आ पाए। और वचन हमारे लिए देदारी हुआ। और वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है, और वचन इस बातों को प्रकट करता है कि जब मनुष्य जब तक उस वचन को धारण न करे, वचन से नया जन्म ना ले, तो तब परमेश्वर के उस नए जीवन को पा नहीं सकता, उस ऐसे राज्य की कामना कभी नहीं कर पाता सकता है। आज हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे के जीवन को इस संसारिक नीति से छुड़ाना था और उस नए संगति में लेके जाना था जो सदा के लिए जीवन है। और इस बातों को पाते हैं कि सारा संसार आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि एक संसारिक बातें हम लोग देखते हैं कि संसारिक में मोह माया, शरीर अभिलाषा जो मनुष्य देखता है, हम अपने शारीरिक कार्य को देख पाते हैं, लेकिन जो हमारा भीतर मनुष्य है, जो भीतर आत्मा है, उसको हम लोग देख नहीं पाते, जिसके कारण हमारी अभिलाषा है उस शरीर की ओर दौड़ती है। और इस बातों को प्रकट करता है कि संसार जो है उसी बुरी अभिलाषाओं से भरा हुआ पड़ा है, और उसी अभिलाषाओं में होकर वह क्या करती है? उस पर आनंदित होती है। लेकिन आज हम हर एक का जीवन उस आत्मिक जीवन के लिए बुलाया गया है, जिसको हम इस बातों को देखते हैं। जो प्रसव के समय जिस रीति से पीड़ा सहती है, वो दुखों में, वे चेले भी उस समय दुख में थे जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, लेकिन उसका आनंद कब बदला? जब यीशु मसीह जी उठा, अपने चेलों के संग आया, उपस्थित हो। तो प्रेम, आज हमारा परमेश्वर जीवित है, हमसे प्रेम किया है कि हम उसकी संगति में उस जीवन को धारण करें। इसलिए कहता है कि आज हमको उसके वचन में बनना है, और जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, जो हमारे जीवन की इच्छा रहती है पूर्ण की जाती है। क्योंकि वचन साफ कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं दाखिला तो तुम डालिए जो मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें हुआ बहुत फल फलता है। तो आज यही चीज को हम दिखाया। संसारिक अभिलाषाएं तुरंत हमारे जीवन में प्राप्त होती है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होती है, वो कभी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जो परमेश्वर की अभिलाषा है, जो आत्मिकता की अभिलाषा है, जब उसको धारण करते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगी, वह सदा के लिए बनी रहेंगी। इसी रीति से आज इस वचन में हम प्रकट होते हैं, जो हम लोग आज यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग 22 आगे में जब देखते हैं, वो कहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह इस बातों को देखते हैं कि अब शोक है, उस समय दुख थी, लेकिन वो दुख समाप्त हो चुकी है, वो शोक समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण पाप को ऊपर यीशु के ऊपर उठेल दिया कि हम उसके द्वारा से उस आनंद जीवन को धारण कर पाए, उसके द्वारा से एक अनंत जीवन को पा सके। उस प्रस्ताव के द्वारा से वो शोक भरा जीवन नहीं, लेकिन उस आनंद जीवन को परमेश्वर मनुष्य के लिए रखा है। और आज इसी बातों को हम हमारे के लिए कहता है कि हम परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे यीशु के नाम में, वो हमें दिया जाएगा। आरंभ में क्या थी? लोग परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते थे। जब नए नियम देखते हैं, यीशु परमेश्वर से प्रार्थना किया, जब तक यीशु हमारे पापों के लिए अपने को बलिदान नहीं किया। आज वह सब कुछ परमेश्वर की अधीन होकर अपने आप को नर्म और दीन के साथ परमेश्वर को प्रस्तुत किया, उस परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा कि उसके द्वारा से मनुष्य क्या पाए?
वो परमेश्वर के निकट आ पाए। वो परमेश्वर की इतना आज्ञाकारी रहा कि आज हम इस बात को देखते हैं कि जो कुछ हम यीशु के नाम में मांगेंगे वह हमारे लिए पूरा की जाए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है हमारे लिए, जो पतिवचन में होने के पतिवचन में पाते हैं कि हम यीशु के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि वह विश्वास होकर परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन किया और हम मनुष्य के जीवन में प्रकट किया। और इस बात को हम देख पाते हैं कि आज तुम्हारा मन आनंद से भरे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना ले, इस बात को प्रकट करता है और कहता है कि मेरे नाम से मांगो तो तुम्हारे लिए दी जाएगी। यह हम देखते हैं परमेश्वर अपने प्रेम को मनुष्य के जीवन में उंडेलता है और वो आनंद भरा जीवन को उंडेलता है, जो संसारिक रीति नहीं, जो आत्मिक रीति है। संसारिक रीति का आनंद कुछ क्षण के लिए, लेकिन जो परमेश्वर के उस आत्मिक रीति का जो आनंद है वो हमेशा के लिए आज इस बात को प्रकट करता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, ताकि निश्चय हम फलवान हो पाए। और कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगो तुम्हारे लिए होगा। तो आज इसी बात को कहा कि वो चीज हम यीशु के नाम में जब मांगते हैं वो हमारे लिए पूरा की जाएगी। और इसलिए कि हम उस आत्मिक रीति से जब हम मांगते हैं, निश्चय हमारे जीवन की अभिलाषाएं पूरी की जाती है। और वचन जब हम मांगते हैं उस बातों को प्रकट करता है। निश्चय मंदिर अच्छे से समाचार में इस बातों को प्रकट करता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है, इस बातों को हमको जानना जरूरी है। हम क्या मांग सकते हैं, क्योंकि शरीर की इच्छाएं कुछ भर आनंद देती है, लेकिन जो आत्मिक इच्छा है वो हमेशा आनंद देता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। तो इस बातों को प्रकट करता है कि हम किस रीति से मांगे। और जब हम पहले ही उन्ना पचवाने का 13 और 14 को देखते हैं तो वो वचन हमें कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। और हमें उसके सामने जो युवा होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम जो कुछ मांगते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हमारे जीवन में मांगो तो वह हमारी सुनता है, कहता है। तो उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, उस प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया। तो आज हमारे लिए क्या मांगने की आवश्यकता है? इस जीवन के लिए कुछ मांगते हैं तो ही तक सीमित रहेगा, लेकिन एक ऐसे जीवन की जो कामना करते हैं जो कभी समाप्त होगी, उस जीवन के लिए जब अपने हृदय को त्याग करने के लिए जब मांगते हैं, जब अपने आप को सौंपते हैं, जब उसकी इच्छा को उठाते हैं, निश्चय वो जीवन में आनंदित भरा रहता है। इसलिए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक ऐसा जीवन जो शारीरिक नहीं, जो आत्मिकता। तो आज हम इसी बातों को हम लोग इस जीवन में हम देख पाते हैं कि आज परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और हमारे प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है कि हम उस जीवन की कामना, उस जीवन को हम पा सकें। और आज परमेश्वर अपने प्रेम के माध्यम से और अपने पुत्र के माध्यम से हमारे के जीवन में उस आनंद जीवन को रखा है। इसलिए कहता है कि आज हमें दुखी होने का नहीं, आज हमें शोकित होने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। जिस रीति से इस्राएल के जीवन में परमेश्वर रहा, वे दुखी हुए, चिंतित हुए, लेकिन परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ा, उनके जीवन के लिए उपाय किया। और आज हमारे लिए भी कहता है कि सारा संसार आनंदित होगा, आनंद करेगा, हमें शोक होगी, हम दुखी होंगे, लेकिन परमेश्वर उस दुख और शोक के पीछे अपने आनंद को ढूंढेगा जो कभी समाप्त नहीं होगी। इस रीति से कहता है कि आज हम परमेश्वर से मांगे उस आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, उस राह के लिए, उस पवित्र मार्गों में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, उस संगति में हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढालना है, उसके लिए हम मांगे। और इस शारीरिक जीवन के लिए जब हम मांग करते हैं तो कभी भी वह शारीरिक इच्छाएं आनंद सुख को कभी नहीं दे सकती है। इसलिए आज इस बात को प्रकट करता है कि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं इस आत्मिक जीवन के लिए, निश्चय आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में उन्हें ले जाती है और निश्चय अनंत जीवन के मार्गों पर हम व्यतीत कर पाते हैं। तो आज प्रयोग आ जाइए, हम अपने हृदय को,
अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। आज जो कुछ भी मांगे इस आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, परमेश्वर के वचन की संगति के लिए, क्योंकि हम ऐसे समय में व्यतीत करते हैं, हमारे देखते हैं ऐसी संगति में हम ऐसे हम समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जहाँ चारों हाहाकार है, जहाँ चारों दुख तकलीफें हैं। हम हर एक देखें जो हमारे शारीरिक इच्छाएं कभी भी हमारे जीवन को बचा नहीं सकती। हम हर एक भयभीत होते हैं, हमारे दुखी होते हैं, शारीरिक इच्छाओं के लिए कितना भी हम मेहनत करें, लेकिन यह जीवन, यह शारीरिक जीवन दुख से भरा है। लेकिन आज इसलिए परमेश्वर से कहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें जो सदा के लिए आनंदित बन देता है, जो सदा के लिए एक ऐसा स्थान में रहने के लिए वो हमें तैयार करता है कि हम उसमें कभी नष्ट नहीं होंगे। इस शारीरिक जीवन में नष्ट होंगे, लेकिन हम आत्मिक जीवन में कभी नष्ट ना हो पाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और अपने आप को हमारे के बीच में प्रकट किया है। इसी विश्वास के साथ आइए हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए और उसके वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगे, परमेश्वर से मांगे कि हम अपने हृदय को, हम अपने जीवन को त्याग कर पाते हैं। परमेश्वर से मांगे कि हम इस संसार में, इस दुखी भरा संसार में, हम परमेश्वर के उस यीशु के सामने लौकिक कवच को हम अपने जीवन में धारण करने के लिए हम परमेश्वर से मांगे, ताकि वो सुरक्षा में मिले। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा उसके संगति में बने रहे। परमेश्वर हम सबों के साथ रहे और इस वचन पर होता है आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान जीवन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु जी, तो हमारे के जीवन से प्रेम किया है और अपने एकलौते पुत्र को दिया कि हम उस पर विश्वास करते हुए तेरी धार्मिकता को पाए और निश्चय प्रभु तेरे संगति के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। आज पिता हम इस संसारिक जीवन में देखते हैं, व्यतीत करते हैं। आज हम अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं और शरीर की इच्छाएं के आनंद कुछ पलों की है प्रभु हाथ प्रकट करता है, लेकिन जो आत्मिक इच्छा है वो हमेशा के लिए है। उस तेरे अनंत राज्य के लिए प्रभु हमारे के जीवन को तुम बचाने के लिए आए कि हम तेरे मार्गों में होकर उस जीवन को पा सके। हे प्यार पिता, जिस वचन के माध्यम से हमारे के जीवन को त्याग कर, निश्चय प्रभु संसार में डर है, दुख तकलीफ है, लेकिन तो हमें छुड़ाने वाला, तो हमें बचाने वाला प्रभु है। हमारे आंसू को पहुंचाने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और हाँ प्रभु से आज तो हमें बचाता है, आज तो हमारे जीवन को सुरक्षा करता है। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपके पर विश्वास करते हैं, हो देते हैं प्रभु। आज हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं, लेकिन अपने आत्मिक इच्छा को जीवन को ढाल पाए। निश्चय पिता, आज शरीर और आज में दोनों एक दूसरे के विरोधी है। निश्चय पिता, हम आत्मा के फल से शोभावान हो पाए, जो सदैव के लिए तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार करता है, उस मार्ग पर जीवन को व्यतीत करने में बन पाए। प्यारे पिता, आप ही अपना मार्गदर्शन हमारे के जीवन में दे कि हम तेरे मार्ग पर चलें और तेरे नैतिक संगति में होकर जीवन को व्यतीत कर पाए। एक दुर्बलताओं को आप दूर कर अपने सामर्थ्य, अपने अगुवाई हम सबके जीवन में प्रदान करें। एक प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और परमेश्वर के ज्ञान जो समझ से परे हम सबों के मन और हृदय की रक्षा आपसे सदा करें। आमीन। सभी को खड़े हो जाएंगे, इस समय हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति और हमारे के मन आत्मा को तैयार इसके लिए पिता। आज तूने हमारे को तेरे संगति के निकट आने का हिवा दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यह संगति आप अगुवाई को नित प्रतिदिन तेरे द्वार से हमारे के जीवन में हो। हम हर घड़ी हर पल प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए और इस विश्वास के साथ तेरे संगति में, तेरे निकट हम तेरे वचन के साथ हम जीवन को व्यतीत कर पाए। प्यारे पिता, यह अवसर हमारे के लिए बहुमूल्य है कि हम ऐसे दौर में जीवन को व्यतीत करते हैं जहाँ एक संगति से हम अलगाव करते हैं, तो अपने पारिवारिक जीवन में हम अपने आप को देख पाते हैं।
यह अवसर तूने दिया कि हम तेरे निकट आ पाए। सचमुच पिता इस अवसर को हम बहुमूल्य समझ पाए, और जैसा आपका वचन हमारे के लिए कहा कि आज सदैव आप स्थिर है, हमारी चिंताओं को, हमारे डर परेशानियों को आप दूर करते हैं प्रभु, हमें आप संभालते हैं, हमें स्थिर रखते हैं। आज इस विश्वास के साथ हम प्रभु आपके पवित्र सी अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम अपने जीवन को तेरे समीप लाते हैं। हर एक माताएं, हर एक पिता, हर एक भाई बहन, हर एक प्रभु मंडली, समाज, टोला, देश, प्रभु राज्य, हर एक तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक सदस्य को, हर एक के जीवन को, हर एक लोगों को प्रभु सुरक्षित रखो, आपकी छत्र छाया में प्रभु हर एक को संभाल रखो। हर एक का विश्वास तुझी पर हो प्रभु, हर एक तुझसे प्रार्थना करने वाला बन पाए। एक एक दुखों को, एक एक चिंताओं को प्रभु आपके ऊपर डालते हैं, आपके उन चिंताओं को, उन दुखों को प्रभु दूर कर, ताकि निश्चय प्रभु हम एक आनंदमय जीवन में होकर फिर से मेल मिलाप कर हम अपने आप को व्यतीत कर पाए और तेरे संगति में तेरे निकट ला पाए। हे पिता, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अपने अनुग्रह से हमें संभालता है और अपने करुणा और अपने दया से हमें सुरक्षित रखता है। आज पिता तेरा प्रेम हमारे के जीवन में से रीति से भरने पाए। आज पिता हमें तो कभी मत छोड़, हमें ना त्याग, हमें संभालते हुए प्रभु तेरे संगति में हमारे को तेरे वचन की रीति से और तेरे आगे के डरवाई की नहीं, हमारे को तू ही अगुवाई करके हम उस रीति से जीवन को व्यतीत कर पाए और तेरी इच्छाओं को, तेरी योजनाओं को समझ पाए प्रभु, और तेरे साथ संगति करने वाले बन पाए। हे प्यार पिता, इस मंडली तो समाज में कलेश हर एक प्रभु तू ही स्थिर कर, तू हर विश्वासियों के जीवन में तू अपनी उपस्थिति को दे, उनको प्रभु तेरे मार्गों पर चला कि निश्चय विश्वास के साथ जीवन को तेरे इच्छा के उठा पाए और वो उस जीवन की ओर, उस मुकुट की ओर अपने कदमों को बढ़ा पाए जिसके लिए प्रभु उनको बुलाया है, तो उनको चुना है। हाँ मेरे पिता, हम हर एक को ऐसे ही तो अगुवाई कर। प्यार पिता, हमारी दुर्बलताओं को आप ही दूर कर, एक एक चिंताओं से मुक्त कर। प्रार्थना करते प्रभु जिनको आज विभिन्न रीति से आवश्यक है, एक एक जरूरतें हैं भोजन के लिए प्रभु, शारीरिक हर एक चीज़ों के लिए, शारीरिक आत्मिक लौकिक के लिए तू ही अपने स्वर्गीय भंडार से प्रदान कर। एक एक मन आत्मा को त्याग कर, अगुवाई कर कि प्रभु हर एक तेरे स्वरूप में जिस रीति से तुमने रचा है प्रभु, तेरे गुण को भी वे पाकर जीवन को व्यतीत कर पाए और एक दूसरे की भलाई करने वाले, एक दूसरे को चौटाने वाले बनने पाए। आप वो अगुवाई को फिर अपनी उपस्थिति में हर एक के मन आत्मा को त्याग कर। सचमुच पिता, हमारा मनुष्य कदम कदम लाख हजार गुण हम पाप करते हैं, लेकिन तो प्रभु हम पर दयावंत है। आज पिता अपने प्रेम के कारण हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे फिर से आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। पिता हमारे को संभाल, यीशु के सामने लौकिक कवच से बेड़ा बांध, तेरी सुरक्षा में हमारे का पारिवारिक जीवन, बाल बच्चों का जीवन, माता पिता का जीवन, बुजुर्गों का जीवन हर एक तेरे द्वार से सुरक्षित रहे और हमारा विश्वास तुझे पर अटक रहने पाए। पिता सबको आदर में माफी को देते हैं और दीनताई की प्रार्थना हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दर्शन और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत माना जाए, तेरा राज तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में उस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन के मुझे आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज का कर्म और महत्व सदा तेरी है। आमीन। इस समय परमेश्वर की आशीष विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका और अपना कौशल देवे। आमीन।